इसमें आपको देखना है भूकंप की पेटियाँ। तो पृथ्वी पर जो भूकंप और ज्वालामुखी की पेटियाँ हैं वो एक ही हैं। तो यहाँ पर जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसी के आधार पर इसकी व्याख्या की जानी है। संपूर्ण स्थलीय भाग एक में जुड़े हुए थे जिसे पैंजिया कहा जाता था। तो अब जब पैंजिया का विभाजन विभिन्न कालों में हुआ तो सबसे जो महत्वपूर्ण पेटी है भूकंप और ज्वालामुखी की, जिसे कहा जाता है परिप्रशांत महासागरीय पेटी। ये देख रहे हैं पूरा जो ये महासागर है प्रशांत महासागर है। इस प्रशांत महासागर का जो विस्तार है वो यहाँ पे एशिया महाद्वीप के पूरब में, ऑस्ट्रेलिया के पूरब में से होता हुआ, और यह क्षेत्र जो है ये विस्तृत है। यहाँ देखिए दक्षिण अमेरिका का पश्चिम तट है, उत्तर अमेरिका का पश्चिम तट है। जब आप प्रशांत महासागर के बारे में स्पेशली पढ़ने लगते हैं तब यहाँ पर आप इसकी सीमा, इसमें प्रमुख द्रोणियाँ, प्रमुख खाड़ियाँ, प्रमुख गर्त, ये सब इसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण पेटी ये बनी कैसी भूकंप और ज्वालामुखी की। यहाँ दो तरह की प्लेटें हैं। इस क्षेत्र पर सागरी प्लेटें, जलीय प्लेटें, और ये किनारे किनारे पर स्थलीय प्लेटें हैं। तो प्लेट दृढ़ भूखंड होते हैं जिस पर महाद्वीप और महासागर स्थित होते हैं। तो यहाँ दोनों के स्थित होने के कारण ये जो प्लेटें हैं अंदर जा करके मैग्मा की उत्पत्ति करती हैं और पृथ्वी पर असंतुलन पैदा होता है, जिससे पृथ्वी पर ये भूकंप और ज्वालामुखी का पहला क्षेत्र है जिसे कहते हैं परिप्रशांत महासागर की पेटी। एकदम गोला परि, चारों तरफ प्रशांत, प्रशांत, प्रशांत महासागर की चारों तरफ की पेटी है, इसे परिप्रशांत कहा जाता है। अब इसमें जब प्रशांत महासागर आप पढ़ेंगे तब और चीज़ें पढ़ेंगे। दूसरी पेटी आपको इसमें बताई गई मध्य महाद्वीपीय पेटी। यहाँ देखिए दूसरी पेटी जो मध्य महाद्वीपीय उसमें लिखी गई है वो ये महाद्वीप के इस बीच से जाती है और इसमें भी अलगाव है। इस पेटी में यहाँ भी दो प्लेटें हैं लेकिन दोनों प्लेटें संयोग से स्थलीय ही हैं। उत्तर की पेटी जो है वो अंकारा लैंड से संबंधित है और ये दक्षिण की जो पेटी है वो गोंडवाना लैंड से संबंधित है। जब पैंजिया का विभाजन हुआ तो उत्तर वाले क्षेत्र में यूरेशिया था और दक्षिण वाले क्षेत्र में अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये सब एक ही अंग थे। आपको बताया जाता है कि जो लोहा का क्षेत्र है भारत में, लोहा नहीं सोना का क्षेत्र भारत में है, कर्नाटक में, वही सोना क्षेत्र यहाँ पर भी मिलता है, वही सोना क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है। इस बात के साक्ष्य भी मिलते हैं ये सारे आपस में जुड़े हुए थे। तो यहाँ जो पेटी दूसरी आपको बताई गई है जिसमें आपका हिमालय पर्वत भी आता है, ये स्थलीय प्लेटों के निर्माण से ही बना है। उत्तर में अंकारा लैंड, दक्षिण में गोंडवाना लैंड, और ये पेटी यहाँ भूमध्य सागर से शुरू होते हुए आगे बढ़ते हुए अराकानयोमा हिमालय पर्वतमाला से होते हुए अराकानयोमा पर्वतमाला तक चली जाती है। इसमें आपका हिमालय पर्वत भी आता है जो भूकंपीय दृष्टि से भारत का सबसे संवेदनशील क्षेत्र है इसी नाते, क्योंकि यह दो प्लेटों पर स्थित है, अंकारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब हम भूकंप की तीसरी पेटी की चर्चा करते हैं। तीसरी पेटी जो इसमें लिखी गई है वो है अटलांटिक महासागर की पेटी या अंध महासागर की पेटी। इस अंध महासागर की पेटी में, अंध महासागर की पेटी के अंतर्गत पैंजिया का जब विभाजन हुआ तो ये भाग पश्चिम की तरफ खिसके, इसी में से इसका ये हिस्सा यहाँ आ गया, इसका ये हिस्सा यहाँ आ गया। इसमें कई साक्ष्य आपको दिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि कपोल कल्पित बातें कह दी जा रही हैं। तो चूंकि आज भी ये हिस्सा इधर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि जब कहीं से कोई हिस्सा आगे बढ़ेगा, पश्चिम की तरफ बढ़ेगा, तो ये महासागर आज जो है बढ़ रहा है, इसकी चौड़ाई बढ़ रही है और बीच में उभार पैदा हो रहा है। इस उभार को ही कटक कहा जाता है और इस कटक को भूमध्य रेखा के उत्तर में अटलांटिक महासागर का जो कटक है इसे डॉल्फिन कटक कहते हैं।
और इधर का जो कटक है, उभार इसमें आ रहा है, वो उभार जो है चैलेंजर कटक कहलाता है। डॉल्फिन कटक और चैलेंजर कटक। तो इस क्षेत्र में भूकंप की और ज्वालामुखी की जो क्रियाएं होती हैं उसको कहते हैं अटलांटिक महासागर या मध्य सागरीय पेटी के अंतर्गत इसको रखा जाता है। तो ये आपका पहला हो गया परिप्रशांत, दूसरा हो गया मध्य महाद्वीपीय, तीसरा हो गया अटलांटिक महासागरीय पेटी, और चौथा है अन्य क्षेत्र। अन्य क्षेत्रों का मतलब ये है कि जैसे किसी महाद्वीप में जो प्लेटें होती हैं छोटी छोटी, क्योंकि पृथ्वी पर मुख्य रूप से 7 मुख्य प्लेटें हैं और 20 गौड़ प्लेटें हैं, तो कहीं कहीं पर जो गौड़ प्लेटें होती हैं उनमें आपस में टकराव के फलस्वरूप ज्वालामुखी और भूकंप की क्रियाएं होती हैं। वो क्षेत्र सभी महासागरों में मिल सकता है, अटलांटिक में भी, अंध में भी और हिंद में भी, तो उसको अन्य क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। इस तरह से आप इसमें भूमध्य भूकंप और ज्वालामुखी की पेटी पढ़ें।